आहा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पुरुष वर्ग आहा ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा झूमिए ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हरि हरि ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नर्मदा महारानी की जय जय श्री राधे। परम पूजनीय आदरणीय ब्रह्मनिष्ठ प्रतीत होता है कि मुझे साक्षात कहूं तो कहूं क्या, अभी कहने में आनंद नहीं, अभी तो दंडवत करने में आनंद है। ऐसे हमारे परम पूजनीय आदरणीय गुरुदेव भगवान के श्री चरण में साष्टांग बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। मुझे प्रतीत होता है कि आज साक्षात हमारे छोटी सी कुटिया में साक्षात गोरक्षनाथ भगवान प्रकट हो गए और मुझे आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक बार वंदना हजार बार वंदना, मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना, मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना, मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना। राधा के श्याम को बार बार वंदना, राधा के श्याम को बार बार वंदना। मीरा के घनश्याम को बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना, मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना, मेरे सतगुरु जी को बार बार। देखिए आप लोग यहाँ पर आए, जिस तरह से अयोध्या के राम 500 साल के बाद में वो अपने महल में प्रवेश किया, मुझे प्रतीत होता है कि साक्षात हमारे राम जी भी इस शबरी की कुटिया में पधारे हैं, इस दास की कुटिया में पधारे हैं। इस छोटी सी कुटिया का नाम है श्री राधा कृष्ण धाम, मेंद्रणा पांसमल, बड़वानी जिला, मध्य प्रदेश। ये ठाकुर जी की सेवा के लिए आश्रम बना है, ये संतों की सेवा के लिए आश्रम बना है। यहां पर अन्न छत्र चलता रहता है।
कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि समय का प्रतिबंध रहता है। जब हमारे गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिया था आप 12 साल तक सेवा करो, तब आपको दीक्षा देंगे। फिर सेवा करते करते कहीं 3 बज गए, फिर आप बोले 6 साल सेवा करो, आपको 6 साल के बाद में दीक्षा देंगे। धीरे धीरे और दिन बीत गए, 3 साल हो गए, और जब गुरु महाराज जी की बड़ी निष्ठा हमारे ऊपर हो गई तो 3 साल में हमारे गुरु महाराज जी ने दीक्षा दी, और दीक्षा देने के एक संकल्प लिया, मैं कभी चेला बनाता नहीं, आपको बना रहा हूं, लेकिन एक पालन आपको करना पड़ेगा। मैंने बोलिए, महाराष्ट्र में बोलते हैं सहज बोलणे हाची उपदेश करुणी साह्यास सिकवती। गुरु महाराज जी ने कहा आप मुझे बताइए, उन्होंने एक ही मुझे वचन दिया, मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, बस आपको एक वचन देना पड़ेगा मुझे कि आश्रम में कहीं भी किसी भी टाइम कोई भी व्यक्ति आ जाए, बस उसको भूखा नहीं सुलाना। और आज भी हमारे गुरु महाराज जी का हम वचन पा रहे हैं कि आश्रम में रात में 2 बजे भी आए, कि 3 बजे भी आए, दोपहर में भी आए, उनको खाली हमारे राधा रानी भूखा जगाती नहीं, भूखा सुलाती नहीं है। ये भगवान की कृपा होती है। और आप लोग नर्मदा मैया की कृपा, नर्मदा मैया जी की परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा जी कहती हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देती नर्मदा माई। प्रतीत हो रहा है कि जब महाराष्ट्र ये जिस तरह से उत्तराखंड ये देवभूमि है, एमपी महाकाल राजा की नगरी है, गुजरात द्वारकाधीश की नगरी है, उसी तरह से महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। और ऐसे दिव्य आत्मा वहां पर रहते हैं, इसलिए संत सहज नहीं आते हैं। आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, बोलिले चेरसी सात भावे वताया। कशासाठी संत येतात? सगळ्यांचं कल्याण करासाठी। भगवान भी बोलते हैं संतों को कि आप वहां पर जाओ और कल्याण करो। तो मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि साक्षात इस कुटिया में राम जी आए हैं। मुझे प्रतीत होता है कि आप परिक्रमा में चल रहे हैं। परिक्रमा का सही उद्देश्य नर्मदा जी का क्या है? देखिए, नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय ध्यान देना चाहिए कि जब नर्मदा जी अपने को दिखती है तो पहले नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने के बाद में नर्मदा जी का क्या महत्व है? 100 बार गंगा स्नान करने से जो आप लोगों को फल मिलता है, यमुना महारानी में 1000 बार स्नान करने से जो फल मिलता है, तीर्थ का महत्व रहता है, स्थान का महत्व रहता है। आप गोदावरी में स्नान करने से जो फल मिलता है कि आदि हमने महात्माओं के मुखारविंद से सुना है, नर्मदा पुराण से पढ़ा है। आप लोग 100 बार अगर गया जी में पिंड दान करने से जो फल मिलता है, या आदि आपकी सर्वस्व संपत्ति दान करने से जो आप लोगों को फल मिलता है, उसका फल सिर्फ और सिर्फ हमारे रेवा महारानी के दर्शन मात्र से आप लोगों को मिलता है। ऐसी हमारी रेवा महारानी है, क्योंकि नर्मदा महारानी का दर्शन होने से आप लोगों को फल मिलता है। जिस तरह से गंगा जी में स्नान करने से आपको ज्ञान मिलेगा, यमुना महारानी में स्नान करने से आपको भक्ति मिलेगी, लेकिन नर्मदा जी में स्नान करने से आपको वैराग्य प्राप्त होगा। और आज वही वैराग्य आपके चेहरे पे हम दिख रहे हैं। कहने का यह भाव है, महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। विशेष करके
मेरे छत्रपति महाराज जी का एक भी मंदिर इस विश्व पर नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक भी विश्व मंदिर नहीं है, लेकिन जितने मंदिर है मेरे महाराज जी के कार्य से है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज अपन यहां पर बैठे हैं, अपने माथे पे तिलक है, महाराज जी की वजह से है। आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा का क्या उद्देश्य है? जिस तरह से परिक्रमा आपको नर्मदा मैया मिलती है तो पहले नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने के बाद में जितना गहरा जाना है उतना गहरा आप लोग को जाओ। पहले नेत्र में जल लगाओ, नेत्र में जल लगाने के बाद जितने गहरा आपको जाना है उतने गहरा जाओ, डुबकी लगाओ। और डुबकी लगाने के बाद में कई के लोग आचमन करते हैं मैया का और मैया में ही आचमन छोड़ते हैं। वो कदापि नहीं करना चाहिए। अपन पुण्य करने आए हैं, अपने हाथों से पाप नहीं होना चाहिए। विशेष जब अपन स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में जब अपने गीले कपड़े रहते हैं मैया में निचोड़ते हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग बोलेंगे महाराज जी बाकी लोग करते हैं, तो महाराज माऊली का प्रमाण है, आपुली आपण करा सोडवन संसार बंधन तोड़ावेगी। भाई आप इस कलिकाल में आए हैं, नर्मदा जी का साधारण काल नहीं है, साधारण परिक्रमा नहीं है। साधारण व्यक्ति परिक्रमा नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं उसका पूर्व जन्म का जब पुण्य उदय होता है तभी रेवा मैया के आप लोगों को दर्शन होते हैं। ऐसे रेवा महारानी है। क्योंकि साधारण किसको कहते हैं वो भी एक प्रश्न है। साधारण किसको कहते हैं? जिसके पास पैसा नहीं उसको साधारण कहते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको धनाढ्य कहते हैं? नहीं। श्रीमद् भागवत में सुंदर ऐसा एक श्लोक है, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदो नारायण श्रुति संपदा नारायण श्रुति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, ये संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते हैं। खरी विपत्ति है, संसार की विपत्ति नहीं है। मेरा लड़का ऐसा हो गया, बहू ऐसी हो गई, ऐसा हो गया, ये विपत्ति नहीं है, ये कुछ भी विपत्ति नहीं है। खरी विपत्ति तो वो है जिस दिन अपन भगवान का नाम चिंतन भूल जाए, जिस दिन ठाकुर जी को भोग लगाए बिना अपन पाले, जिस दिन गुरुदेव के कहने की माला अपन भूल जाए, गुरुदेव की जपने की माला भूल जाए, जो मंत्र दिया है गुरुदेव ने वो अपन भूल जाए, जिस दिन ठाकुर जी की आरती भूल जाए, जिस दिन नर्मदा मैया की आरती भूल जाए, भजन भूल जाए, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। इससे बड़ी कोई विपत्ति दुनिया में है ही नहीं। और खरी संपत्ति क्या है? खरी संपत्ति तो भगवान का नाम है, भगवान का चिंतन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। अगर खरी संपत्ति भगवान का नाम चिंतन है, नर्मदा जी मैया आज भी आप लोगों को दर्शन देती है, इसमें कहीं संदेह नहीं। सभी लोगों को दर्शन देती है, गाड़ी वाले व्यक्ति रहे, पैदल वाले व्यक्ति रहे, बस वाले व्यक्ति रहे, दंडवती व्यक्ति रहे, कि सभी लोगों को मैया दर्शन देती है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। रामायण में चौपाई है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाश। अगर विश्वास आपका है, देखिए अपने भारत में ऐसे ऐसे संत हो गए हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हो गए हैं। एक मैया को एक महात्मा ने
प्रसाद दिया और प्रसाद देके एक मैया ने उसको, देखो महात्मा का जो भी प्रसाद होता है वो भस्मी दो या मिश्री दो या फल दो या लड्डू दो या कुछ भी प्रसाद दो, ये प्रसाद स्वयं भगवान होता है, उसको कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रसाद रहे, इसको कभी कभी प्रश्न उठता है, एकादशी रहे उपवास रहे, महाराज जी आप प्रसाद कैसे पाए, ये भी प्रश्न रहता है। आज एकादशी है, अगर एकादशी के दिन किसी ने अपने को प्रसाद दिया है और वो प्रसाद किसी चीज का है, लेकिन भगवान के नाम का वो प्रसाद है, उसको आप लोग माथे पे लगा लो, माथे पे लगाने के बाद में वो रख दो, और थोड़ा सा कण है अपने मुख में डालो, उसका दोष नहीं लगता है, वो प्रसाद स्वरूप है और स्वयं प्रसाद भगवान स्वरूप है। प्रसाद है सर्व दुखानाम, प्रसाद ही स्वयं भगवान है। कहने का भाव है, भारत में ऐसे संत हो गए हैं कि गोबर में से भी भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे गोरक्षनाथ भगवान है, ऐसे महादेव भगवान है कि गोबर में से भी भगवान प्रकट होते हैं, गोबर में से भी महात्मा निर्माण होते हैं। नर्मदा जी का महात्म्य आप लोगों को मैं सुनाता हूँ, क्योंकि अनुभव आले अंगा तेया जगा देत से। एक बार का प्रसंग महाराज जी, आज से 8-9 साल पहले, थोड़ी तबीयत भी कम थी और आश्रम का बाहर भी नहीं था विशेष, ठाकुर जी की कृपा से छोटी सी कुटिया थी, अभी राधा रानी ने धीरे 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 सब कर रही है। छोटी सी अवस्था थी उस समय में, परिक्रमा करने निकले हम, ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई, एक निरंजन, 2 में खटपट और तीसरे सदा दुखी। एक निरंजन रहता है तो अपने मस्त मस्ती से रह जा है, 2 रहते हैं तो बोलता है इधर चलो, वो बोलता है उधर चलो, और 3 रहते तो सदा ही खटपट रहती है। इसलिए हम अकेले चलते थे। और प्रवास में देखिए, प्रवास ज्यादा करना है तो बोझा कम लो, जितना बोझा कम उतना प्रवास ज्यादा। छोटी सी हमारी ब्याग थी, झोली थी, उसमें ही लंगोटी अचला सब था, कमंडल हाथ में था, छड़ी हाथ में थी, परिक्रमा करने निकले। परिक्रमा करते समय हम अमरकंटक के नीचे एक गोटाई करके गांव है महाराज जी, 60 किलोमीटर नीचे, पैदल परिक्रमा से वहां जाते हैं। अनुभव तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन विशेष अनुभव आप लोगों को सुना रहे हैं। घोटाई गांव में वहां पर रुके, लगभग 9 बजे हो गए रात के, ठंडी का मौसम था, और उस समय में महात्मा जी का दरवाजा खोला। महात्मा जी, हम परिक्रमा वासी हैं, हमको सोने के लिए जगह दीजिए और कहीं रूखा सूखा हो तो भोजन दीजिए। वो बोलने लगा, डांट कर मुझे कहने लगा, अरे महात्मा, यहाँ पर सोने के लिए जगह नहीं और आपको भोजन भी मिलाएगा नहीं। डांट कर हमको कहा उस महात्मा ने, गांजे वाला महात्मा था महाराज जी, डांट कर हमको कहा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैंने बोला, महाराज जी इतनी ठंडी है, कहाँ जाएंगे, रहना भी फक्कड़ी महाराज जी है, अचला पहनते हैं और ओढ़ लेते हैं, सिला हुआ कपड़ा तो नहीं पहनते, ठंड, हाँ वही रख दीजिए। और हम अचला तासीब, मैंने कहा महाराज जी ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, कम से कम हमको सोने के लिए वही जगह दीजिए, मत दीजिए भोजन। और डांट कर कहा, जाता है कि नहीं कि तुझे भगा दूं। फिर उस भूमि को नमस्कार करके हम वहां निकल गए। जाएंगे कहाँ इतने ठंडी में, 9:30 बजे हो गए, कहाँ जाएंगे, कोई परिचय का नहीं कि इसको फोन लगाए क्या करे कहीं। मैंने कहा अभी कहाँ जाएंगे, अपन नर्मदा तट पर, नर्मदा जी के किनारे आसन लगा देते और सो जाते। नर्मदा जी का जल लिया
दूध समझ के पी लिया और अचला नीचे डाल दिया और कपड़ा ओढ़ लिया। ओढ़ने के बाद में लेकिन खाली पेट भजन ना गोपाला, खाली पेट नींद नहीं आती है, भजन भी नहीं होता है और ठंडी जोर से लग रही है, कैसा करें? स्मरण हुआ, हे मैया, मैं घर में अगर रहता तो मेरी मैया कुछ ना कुछ मुझे खिलाती। स्मरण हुआ, कुछ ना कुछ मुझे खिलाती। आज वे घर दार छोड़ा हूँ, माँ बाप छोड़ा हूँ, धन दौलत सब छोड़ा हूँ, लेकिन आज भोजन भी नहीं निकला है। हे मैया, ऐसी क्या परीक्षा ले रहे हैं? और मातृभाव अंदर प्रकट होने के बाद में उधर से एक छोटी सी कन्या आई और कन्या आने के बाद में बोले, बाबा, हे बाबा, आप क्यों चिंता करते हो? बेटा, भोजन नहीं मिला, नींद भी नहीं लग रही है, कैसा कर? बाबा, हमारे पिताजी को उस महात्मा का स्वभाव मालूम है, वो किसी को रोकता नहीं है, इसलिए मेरे बाबा ने आपके लिए एक टिफिन भेजा है। बाबा, आपके टिफिन पालो। मैंने वो टिफिन उस कन्या के पास का लिया। लेने के बाद में उसमें आलू का प्रसाद और पूड़ी थी। टिफिन खोला, भगवान को भोग लगाया, नर्मदा जी को भोग लगाया और हमने वो प्रसाद पाया। मुझे प्रतीत होता है वो प्रसाद अभी तक नहीं पाया और ना मैं वो प्रसाद पाऊंगा। और प्रसाद पाने के बाद उस डब्बे को अमोनिया किया, धोकर उस कन्या के पास में दिया। दक्षिणा थी नहीं उस समय। मैंने बोला, भाई कन्या आई है, कहीं ना कुछ देना चाहिए। एक भगत ने चलते चलते 10 रुपए का सिक्का मेरे पास में दिया था। अब उसी 10 का सिक्का झोली में देखा तो 10 का सिक्का हमारे पास में था, उस कन्या को हमने दिया। देने के बाद में, बाबा, मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है। बाबा, मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है। उस कन्या ने कहा, मुझे बाबा, मैं तो सबको दक्षिणा देती हूँ, आप मुझे क्यों दे? ऐसा मुझे कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसी कई बोलती होगी। बाबा, मैंने कहा, ले लो, मेरे पास 10 ही रुपये हैं, मैं और क्या दे सकता हूँ आपको? उस कन्या के हाथ में 10 रुपये रखे और वो चली गई। और उस समय में उसने कहा मुझे, बाबा, सवेरे मेरे पिताजी से आप जरूर मिलना। एक टेकड़े पर मेरे पिताजी रहते हैं, वहाँ पर आप जरूर आना, मेरे पिताजी आपका इंतजार करेंगे। और वो कन्या वहाँ से चली गई। जाने के बाद हमने सब हमारा नित्य कर्म किया। नित्य नेम नामिते प्राणी दुर्लभ लक्ष्मी वल्लभ तया गौड़, नित्य कर्म सब किया। और करने के बाद में स्मरण हुआ, उस कन्या ने अपने को बोला था कि मेरे पिताजी बुला रहे थे, जाना पड़ेगा। मैंने बोला, भाई दूध चाय कॉफी तो कुछ लेते नहीं, कम से जल पी लेंगे। और धीरे धीरे उस तेकड़े के ऊपर चले और तेकड़े के ऊपर देखा हमने ये चमत्कार। वहां पर ना कुटिया, ना वहां पर भैया, ना वहां पर बाबा, सीप और सीप था तो शिवालय का एक शिवलिंग था। और वहां शिवलिंग के ऊपर वो 10 रुपए रखे थे। 10 का कॉइल जो रखा था वो शिवलिंग के ऊपर रखे थे। मैंने कहा, हे मैया, हे माँ, मैंने आपका स्मरण किया, आपके मैंने हृदय से पुकारा और आपने मेरे लिए कष्ट किया, आपने मेरे लिए टिफिन लाया है। इसलिए अगर आप पूरे निष्ठा से नर्मदा मैया को आज भी पुकारेंगे, आपको मैया साक्षात दर्शन देने बिना रहेगी नहीं। नर्मदा मैया ये कल्प वृक्ष है,
आज भी मैया जो आप लोग इच्छा करेंगे वो तत्काल मैया पूरी करेंगी। कभी कभी मैया महाराज जी परिक्रमा जाते समय हम बोलते थे अभी चले हैं, कभी चलते चलते थक जाते थे और थकने के बाद में बोलते थे कि भाई कम से कम आज अच्छा माल पानी मिलना चाहिए भोजन के लिए तो अच्छा रहेगा, पंगति मिलेगी तो अच्छा रहेगा, बनाने का न चक्कर दूर रहेगा। तो उसी क्षण वहाँ पर कभी कभी गुलाब जाम मिल जाता था, कभी कभी रबड़ी मिल जाती, कभी कभी सब मिलता था। ये मेरा अनुभव है। आज भी भगवान के अगर भरोसे अपन रहते हैं तो साक्षात भगवान अपने को दर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे हो जाओ आपका कल्याण होने बिना रहेगा नहीं। तो बोलते हैं घालुनिया भार राहिलो निचिंती निरविली संति विठोबाची। आप अगर भगवान के ऊपर पूरा भार सौंप दो तो भगवान सब कार्य करते हैं। इसलिए आप जिस तरह से अभी साधारण सा एक उदाहरण बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग भी परिक्रमा में है, आगे भी जाना है और फलार भी करना है। बोलेंगे खांदी भू कांदी भार पोटी फूक काय प्रवचनाचे सुख, असं भी नाही झालं पाहिजे है ना। थोडं एक भक्त सांगतो आज परिक्रमा में आप लोग सभी परिक्रमा में हैं, परिक्रमा में जाते समय संतों का सम्मान करना चाहिए कि एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की अरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की अरे कोटि अपराध। एक सेकंड भी अगर भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन ऐसे महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होने वाला है। इसलिए आप सभी पुण्यवान हैं और पुण्यवान होने के बाद भी हमारे परम पूजनीय आदरणीय बापू जी के साथ में है, इसमें कहीं संदेह नहीं। जब आप लोग घर में थे पारस देखा है क्या? पारस किसने देखा है? चिंता मत करो, हमने भी नहीं देखा है। राधे धीरे से बोलो, वो सुन लेगा तो आपको मीरा बाई बनना पड़ेगा, नहीं तो राधे। धीरे से बोलो तो जोर से बोलते आप लोग, राधे। जिस तरह से पारस रहता है, अगर उसको चांदी का पर्श हो जाए तो चांदी का पर्श अगर पारस को हो जाए तो कुछ नहीं बनेगा। चांदी का पर्श पारस को हो जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर लोहे का पर्श हो जाए तो सोना हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग घर में थे तो सिर्फ चांदी बन के पड़े थे, और आप जब घर से बाहर निकले तो उसी क्षण लोहा बने। लोहा बनने के बाद में सदगुरु रूपी पारस का पर्श जब आप लोगों को हो गया, आप भी चांदी नहीं सोना, लोहा नहीं सोना ही बन गए। और आप सभी लोग सोना बनकर ऐसे पारस को आप पकड़ के रखो, झल के रखो, गुरु शरण में रहो तो आपका कल्याण होगा। अन्यथा अगर गुरु शरण को छोड़ देंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा, बोल नहीं सकते। इसलिए भगवान की निष्ठा और गुरुदेव की निष्ठा से रहो तो आपको कल्याण होने वाला ही है। नर्मदा मैया दर्शन देती है, इसमें कहीं संदेह नहीं, लेकिन संत अगर कहेंगे तो साक्षात नर्मदा मैया वहां प्रकट होती है। इसलिए कहने का तो बहुत सारा है, इसमें कहीं संदेह नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नर्मदा जी माते का बहुत सारा अनुभव है। आप लोग सब आए हैं, मुझे प्रतीत होता है कई वर्षों से माता पिता के मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब महाराष्ट्र के लोग आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता आए हैं और मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
माता पिता के स्वरूप आप लोग आए हैं इस छोटी सी कुटिया में। यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी की सेवा चलती थी और सेवा से यहाँ अन्न छत्र चलता है। हम लोगों को जब एक एक पैसा सब परिक्रमावासियों ने दान दिया है। गृहस्थी कमाएगा अपने संसार के लिए और साधु कमाएगा अपने भगवान के लिए। और आज आप लोग सभी महात्मा ही बनकर आए हैं और आज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आज परम पूजनीय बापू जी के आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। आज आप लोग देखिए हमारे ठाकुर जी बैठे हैं साक्षात, कितने सुंदर है ठाकुर जी। नजर तो नहीं लगाई ना लाला को, नजर नहीं लगाना मेरे लाला को। अगर नजर लग जाएगी तो आपके साथ भी लाला चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए आप लोग नजर नहीं लगाना मेरे लाला को। इसलिए इस सभी परिक्रमावासियों ने मुझे एक एक पैसा दान दिया है, तब आज इतना सुंदर मंदिर बना है। उस पैसे का हमने कभी दुरुपयोग नहीं किया। मैं तो कहता हूँ हमारे दक्षिणा से मुझे लंगोटी भी मैंने, दक्षिणा आई उसमें लंगोटी भी मैंने नहीं ली है। जो भी दान आया है वही कपड़ा हमने पहना है, या मेरे पैसे से एक भी रुपया दान खर्च नहीं किया है। जितना पैसा है सब ठाकुर जी की सेवा के लिए लगता है। जितना एक एक पैसा आया है सब भगवान के कार्य के लिए लग रहा है। आज आप लोग आए हैं, हमारे बापूजी को भी मैंने आशीर्वाद मांगा। हमारे राधा रानी तो बैठी गई है, इसमें कहीं संदेह नहीं, लेकिन कृपा ऐसी कीजिए कि वहाँ भोलेनाथ भगवान भी वहाँ विराजमान हो जाएंगे। वहाँ पर भोलेनाथ भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है। अग्नि पुराण में लिखा है मंदिर में एक भी ईंट अगर दान करते हैं तो अपना एक पीढ़ी का उद्धार नहीं 7 पीढ़ी का उद्धार होता है मंदिर में एक ईंट लगाने से। और कहने का यही भाव है, वहाँ पर शिवालय का मंदिर बन रहा है। जिस किसी को अगर लगता है कि भाई अपना पैसा सही जगह लगना चाहिए, क्योंकि अगर दारू वाली को अगर आप लोग दान देंगे तो वो देता घेती नरका जाती है। देने वाला भी नरक में जाएगा, लेने वाला भी नरक में जाएगा। और सही जगह में दान लगाते हैं तो वो भी पुण्य मिलेगा और उस देने वाले को भी पुण्य लगेगा। इसलिए वहाँ पर शिव जी का मंदिर बनने वाला है। जिस किसी को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ अपना फूल ना फूल की पकड़ी भगवान के कार्य के लिए लगेगी, तो आप लोग इच्छा से खुशी से सहयोग कर सकते हैं। किसी को आग्रह नहीं, किसी को जबरदस्ती नहीं और गुस्से से तो कोई देना नहीं। इसलिए यही बोल के हमारे वाणी को विराम देता हो। परम पूजनीय गुरुदेव परमात्मा इनकी भी वाणी हमको सुनना है कि मज पामराय काय तोहरपण पायीची वाहन पायी बरी। मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, कंठी डोर प्रेम की जहाँ खींचे वहाँ मेरा राम। मैं तो कुत्ता हूँ राम जी का, राम जी जहाँ रोटी डाल देंगे वहाँ पर चले जाएंगे और राम नाम की माला पहन लेंगे और भगवान मुझे जहाँ जहाँ खिंचाएगा। इसलिए आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं कि परम पूजनीय गुरुदेव परमात्मा के आप लोग परिक्रमा में निकले हैं। क्योंकि ये भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुये, इनके पद कमल गिजे नाशे विघ्नाने। आपको तृणाग्नि वेळ समरस झाले तैसे नाम केले जपता हरि। अगर संतों का दर्शन होते हैं कितना भी जन्मों का पाप रहे सब नष्ट हो जाता है। ऐसे हमारे परम पूजनीय आदरणीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम करता हूँ और यही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नर्मदे हर मातृगंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वते पते हर हर महादेव। कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा माता
की जय, सद्गुरु नारायण गिरी महाराज की जय, ओम चैतन्य अड़भंगनाथ महाराज की जय। सचितानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा तू बड़ी भागिनी, कवन तपस्या कीन, तीन लोक के तारन हर राधे तेरे अधीन। राधे रे तेरे अधीन। राधा रानी माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, दासानुदास प्रवीण दास महाराज की जय। आज हम सब यहाँ पर पधारे हैं। ये मध्य प्रदेश बड़वानी जिला के अंदर राधा कृष्ण आश्रम है महाराज जी का, और ये महाराज जी का मराठी बरं। तर इथे महाराजजीचा आश्रम आहे आणि महाराजांच्या आश्रमामध्ये आपण सर्वजण इथे नर्मदा परिक्रमा करता आलेलो आहोत। तर आपण इथे महाराजांचा सत्संग ऐकला। अगदी मी जास्त वेळ घेणार नाही, कारण आपल्याला कावळे खोकत आहे पोटामध्ये, मला जाणीव आहे। आणि फराळाचं तयार झालेले ज्ञानेश्वर माऊलीमध्ये आले म्हणजे फराळाचं झालं, खून करायला आले, तर याचा अर्थ आपल्याला प्रसाद घ्यायचा आहे। परंतु अगदी 2 मिनिटच मी सांगणार आहे, नीट ऐका। या आपण आता यात्रा केली, कालपासून फिरतो आहोत आणि कालपासून जो अनुभव आला, तर आपल्या यात्रेमध्ये या आश्रमात प्रवेश करतानाच कसं वाटलं, प्रत्येकाला जी ऊर्जा, चेतना आणि आनंद मिळाला तो सर्वात महत्त्वाचा होता आणि फार सुंदर होता। आणि महाराजींना कळालं की मी या ठिकाणी आलेलो आहे यात्रेमध्ये, मी गाडीतून उतरत नाही तर बाहेर फ्रेश व्हायला जाणार। महाराज पळत आले आणि मला हाताला धरून वळीत असणारे घेऊन आले, स्वतःच्या कुटेमध्ये मला स्नानाला फ्रेश करायला घेऊन गेले। अर्थात संतांचं प्रेम कसं असतं हे ध्यानात ठेवा। आमची ओळख नाही, पाळख नाही, काही संबंध नाही, पण हृदयातली ओळख आहे ती एकूणाला कळालेली आहे। कारण या हृदयाच्या त्या हृदय न सांगता तुम्हा कळो येते अंतर, विश्वी विश्वंबर परिहाराची न लगे। साधू हृदय कसं असतं, नवनीतासारखं असतं कोमल। आणि आज प्रवीणदासजी महाराजांचं हृदय म्हणजे नवनीतासारखं पवित्र आणि कोमल आहे। एवढं प्रेम, एवढी भावना शुद्ध आणि एवढा जिव्हाळा तुम्ही बघितला असेल। प्रवचनामध्ये महाराजांचा जो अनुभव होता नर्मदे मातेचा, हा 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 हा, कालच मी तुम्हाला रात्री म्हटलं होतं, नर्मदा माता आपल्याला दर्शन देणार म्हणजे देणार कोणत्याही रूपात, आणि दिल्याशिवाय राहत नाही। महाराजांनी आणखीन आज क्लिअर केलं, पैदल असेल, दंडवती असेल किंवा बसनी असेल, ज्याचा जसा भाव असेल त्या रूपाने नर्मदा माता भेटल्याशिवाय राहत नाही, फक्त भाव शुद्ध ठेवा। तुळशीदास सांगतात, जा की रई भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तन दाबई तैसी, राम सिया राम जय जय राम। महाराजीचा आश्रम इतका सुंदर आहे, इतका सुंदर आहे। मला असं वाटतं इथे येऊन एखादी कथा करावी महाराजांच्या कार्यक्रमात। मध्य प्रदेशमध्ये महाराजांचा जेव्हा वार्षिक उत्सव असेल, महाराजजी रामायण असेल, भागवत असेल, नवनाथ कथा किंवा भागवत कथा, आपल्या उत्सवाला मला बोलवा, मी नक्कीच आल्याशिवाय राहणार नाही। आणि मध्य प्रदेशमध्ये येऊन तुम्ही याल का पण सगळे? कौन कौन येणार वर हात करा बरं। महाराज जी ये मेरे शिष्य भी आएंगे, आपका प्रोग्राम फिक्स हो गया, आप बता देना।
जैसा वार्षिक उत्सव असेल तेव्हा इथे येऊन एक कथा करावी माझ्या अंतःकरणात निर्माण भावना झाली. कारण भगवंताला बघा ना, जरा बघा ना, डोळे भरून या पाहिन तुझे मुख आणि हेचे मज सुख दे देवा. अरे राम राम. लाली मे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखो उतलाल. लाली मेरी लाल की, जित देखो उतलाल. लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल. यही बात है. अर्थात देव पहावया गेलो, तेथे देवाची होणं ठेवलो. एवढी अवस्था सुंदर. काय मंदिर आहे, स्वरूप बघा किती सुंदर आहे. सुंदरम किम सुंदर आहा हा हा हा. काय सुंदर रूप आहे. राधा राणीचं मुकुट बघा, चेहरा बघा, गोपाल कृष्णाचा चेहरा बघा. आहा हा हा. राधेचं काय वर्णन करावा, कृष्णाचं काय वर्णन करावा. महाराजजी 2 मिनिटं सांगू आणखी एक. आता ते भुका लागलेलं आहे पण तरी सांगतोच. राधेचं निघलं की मग मला राहावले जात नाही. काय झालं, मराठीत सांगायचं सांगितलं मला. हिंदीत असतं सगळ्या देशातल्या लोकांना कळलं असतं, पण मराठीत महाराष्ट्राला कळेल. नीट ऐका आता. एकदा मुंबईचे एक शेठजी वृंदावनात गेले. वृंदावनमध्ये महाराजजी गेले. बाकी बिहारीचं दर्शन झालं आणि आपले महाराष्ट्रातले लोक फार चत्रे असतात, हुशार असतात, जरा फार हुशार असतात, कुठेही काही करत नाही. महाराष्ट्र म्हणजे पारखून घेणारे लोक असतात. आणि मग मात्र तिथे एक शेठजी गेले. बाकी बिहारीचं दर्शन झालं आणि काही मिठाई घ्यायची होती. मिठाई पेढे वगैरे घेण्याकरता गेले आणि त्या हलवाईला विचारलंय, ओ हलवाई भाई, आपकी मिठाई मुझे दे दो. हलवाई ने कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, मिठाई मैं दे देता हूँ. लेकिन उस सेठ जी ने कहा, हलवाई जी इतने दिनों से आप यहाँ हलवाई जी मिठाई बेचते हो, लेकिन इस मिठाई पर, ध्यान से सुनो, इस मिठाई पर इतनी मक्खियाँ बैठी है, तो इतनी नई नई दवाई आई है बाजार में, आप मारते क्यों नहीं है. ये मक्खियाँ बैठी है, इसको मारते नहीं है, ये मक्खियाँ ही आधी मिठाई खा लेती है, तो आपको ये ठीक नहीं लगता. ए हलवाई जी, इसको मार दो. हलवाई जी ने हाथ जोड़ करके विनती की, वो सेठ जी, आप बॉम्बे से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, ये खुशी की बात है, लेकिन ये मेरे मिठाई पर मक्खियाँ बैठी है और नई नई दवाई आई है, मारते क्यों नहीं, ऐसा सवाल आपने किया है. ओ सेठ जी, ये आपको मक्खियाँ दिखती है क्या मारने के लिए. अरे सेठ जी, ये मक्खियाँ नहीं है, ये तो मेरे राधा रानी की स्वयं सखिया है, मैं इसको मार नहीं सकता हूँ. ये मक्खियाँ नहीं है, ये तो मेरे राधा रानी की सखिया है. मतलब ऐसा है कि जिस मक्खिया में ही राधा रानी की सखिया जिनको दिखती है, वो वृंदावन के लोग होते हैं, वो भक्त होते हैं. ऐसी भक्ति होनी चाहिए, इतनी शुद्ध होनी चाहिए. मक्खिया में भी भगवान की सखिया दिखनी चाहिए. अशी भाव, ज्याचा भाव शुद्ध झाला की दुरी नाही देव त्याला. ज्या भाव शुद्ध झाला पाहिजे. महाराजजीचा भाव एवढा गोड आहे, पवित्र आहे, एवढं प्रेम मला इथे आल्यानंतर मिळालं. महाराजजी, आपको कोटी कोटी प्रणाम करता हो. महाराजांकरता एकदा जोरात टाळ्या वाजायच्या आहे. आणि महाराजांचं इथे पहिला आश्रम एवढं सुंदर आहे, आपण तर सगळेच जण करतो आहोत. महाराजांचं एक शिवाचं मंदिर चालू आहे, त्याच ठिकाणी शिवमंदिर फार सुंदर सुरू आहे. महाराजांनी आपल्याला सांगितलं, ज्याला ज्याला जी इच्छा असेल, भावना असेल, महाराजांच्या चरणावरती आपण दर्शन घेता आणि नक्की दक्षिणा अर्पण करा, कारण इथं सदुपयोग होईल. ज्याला जी इच्छा असेल, बळजबरी नाही, परंतु एक विधी इथं जर असणारं महत्त्व महाराजांनी सांगितलं. मठ मंदिर, मंदिर शब्दाची व्याख्या काय आहे, मंदिर कशा करता असतो, पुन्हा वाढेल. 1 मिनिट घेतो. मंदिर, दादा, मंदिर शब्दाची व्याख्या आहे, 3 शब्दातनं मंदिर तयार होत आहे. म, दी आणि र, या 3 शब्दांनी मंदिर तयार होतं. म यानी मंगलता, दी आणि दिव्यता, र यानी रंभता. ज्या ठिकाणी मंगलता असेल तिथे दिव्यता येते, आणि जिथे दिव्यता आणि मंगलता असेल तिथं रम्यता आल्याशिवाय राहत नाही आणि मन रमलं जातं, ते मंदिर असतं. हे एक सुंदर मंदिर या ठिकाणी चालू आहे. आपलं मन प्रसन्न झालं, रमून गेलेलं आहे. अशा मंदिराकरता माझ्याकडनं एक फुल नाही फुलाची पाकळी मी देतो आहे. 1100 रुपयाची देणगी महाराजांनी स्वीकारावी महाराजांच्या मंदिराकरता. ज्यांना इच्छा असेल तेवढ्याप्रमाणे आपणही करू शकतात. आणि या आश्रमामध्ये आपण जर पुढच्या वर्षी आलो तर परत येऊ, ज्याला जर इच्छा असेल नर्मदेला. धन्यवाद. जय हरी, जय अलबगनाथ. अलग निरंजन आदेश. ज्ञानेश्वर.